नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निरंजन मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं आपको आज क्लास 12 का कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, जो मैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बताने वाला हूं। अब ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन 4x को डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ से आप क्या करें, सबसे पहले ये साइन 4x है, यहाँ पे लेट y इक्वल टू ये साइन 4x लिखें और क्या करें, आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ से क्या करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ये जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ से देखें, ये होगा dy बाय dx और इधर भी डिफरेंशिएशन, ये y का वैल्यू यहाँ से पुट करना पड़ेगा, साइन 4x। और ये पता है, ये चेन रूल का नियम है, अगर यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे भी आपको 4x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। या फिर अब मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ, फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, जो साइन 4x का साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और ये 4x है, चेन रूल का नियम से ये 4x यहाँ पे आएगा बाय फाइनली dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। यहाँ से देखें, साइन 4x को 4x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये होगा cos 4x होगा। और यहाँ से ये 4x है, आपको पता होगा कोई भी कांस्टेंट टर्म को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर होता है और ये dx और dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ, ये होगा 4 कांस्टेंट बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। यानी फाइनल आप आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 cos 4x, ये होगा आपका dy बाई dx का वैल्यू होगा। इसी तरह से आप ये cos 5x का भी देखें, cos 5x में भी यहाँ लिखें cos 5x और यहाँ से चेंज हो जाएगा cos 5x। यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे भी 5x लिखना पड़ेगा, और ये 5x है तो यहाँ पे भी 5x लिखे आप। यहाँ से देखें, cos 5x है, 5x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 5x होता है, और ये 5 कांस्टेंट टर्म में बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। यानी फाइनल आप लिख सकते हैं यहाँ से -5 साइन 5x, ये होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 3 में भी tan 3x का इसी तरह से बनाएं, tan 3x का tan 3x है, यहाँ पे जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से 3x आएगा। अब देखें, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन बस याद रहे ये 3x अगर यहाँ पे है जो वही एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो जाके यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है, तो x के जगह पे यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x लिखेंगे इनटू, और ये 3 कांस्टेंट है बाहर होगा और फिर से x और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। आप यहाँ से कैलकुलेट करके 3 पहले लिख सकते हैं और ये होगा sec स्क्वायर 3x होगा, ये dy बाई dx का वैल्यू होगा। अब मैं फिर से देखें क्वेश्चन नंबर 4, cos xq का, cos xq को जो एंगल रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। देखें, ये 4 नंबर है, cos xq है, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा cos xq। और मैं बताया, अगर जो एंगल रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, और यहाँ पे क्या है cos xq है तो यहाँ पे भी xq के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
और क्या है, फाइनल चेन रूल का नियम ये होता है, आप अगर यहाँ से अगर एक्स क्यू अगर है और ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी ये जो फॉर्मूला है फाइनल यहाँ पे अगर कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स के रिस्पेक्ट में एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। यहाँ से देखें कॉस एक्स क्यू है तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बस वही फॉर्मूला लगेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ से आप यहाँ से क्या करें, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स क्यू होता है इंटू, और ये एक्स टू दी पावर 3 का ये होगा फॉर्मूला 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये फार्मूला से एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला से यहाँ पे होगा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं, ये करेंगे माइनस 3x² इंटू साइन एक्स क्यू, ये होगा dy बाई dx का वैल्यू होगा। आप यहाँ से देखें 5 नंबर है कोट स्क्वायर एक्स है। हर एक क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हर एक के रिस्पेक्ट में दोनों साइड से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करें, फिर से देखिए ये कोट स्क्वायर एक्स है, यहाँ से समझें कैसे चेन रूल का नियम यहाँ से अप्लाई करना है। ये कोट स्क्वायर एक्स है, आप ये कोट स्क्वायर एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट एक्स का ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू आप कोट स्क्वायर एक्स लिखें या फिर ये लिखें, दोनों सेम ही होता है। अब देखें यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, लेकिन ये जो है कोट स्क्वायर एक्स है, आपको पता है एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। लेकिन क्या करें, यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स है तो ये कोट एक्स को यहाँ पे चेन रूल के नियम से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने बताया कि अगर एक्स टू दी पावर अगर एन है तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ अगर कोट स्क्वायर एक्स है तो कोट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करें, ये डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स होगा और फाइनल हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ से जानते हैं कोट एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से देखें एक्स टू दी पावर n का ही फॉर्मूला आएगा, ये 2 हो मल्टीप्लाई होगा इंटू कोट एक्स होगा और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है क्योंकि ये n इंटू एक्स टू दी पावर n होता है माइनस 1 होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के अनुसार से। और यहाँ जानते हैं कोट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस ये बाहर आएगा 2 इंटू कोट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होगा dy बाई dx का वैल्यू होगा। इसी तरह से सेम टाइप का क्वेश्चन tan qx का है, आप tan qx का भी इसी तरह टाइप से बना सकते हैं। आप देखें 7 नंबर में बता रहा हूँ, 6 आप बना के खुद देखें, अगर नहीं बनता हो तो कमेंट में आप कमेंट करें, आप मैं फिर से बना के बताऊँगा। 7 नंबर देखें, लेट y बराबर कोट रूट एक्स, फिर से लिखें आप डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से देखिए ये dy बाई dx होगा और ये डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा कोट रूट एक्स। अब देखें यहाँ से कोट रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो फिर कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन लगेगा फॉर्मूला, और चेन रूल के नियम से ये रूट एक्स यहाँ पे आएगा और फाइनल हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्यों, मुझे पता है ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ से देखिए कोट एक्स को रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, जो एंगल में रहेगा वही एंगल में लिखना पड़ता है। कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है और ये रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखना पड़ेगा इंटू, और ये रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स होता है। आप यहाँ से इतना भी आंसर लिख सकते हैं या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स को यहाँ से मल्टीप्लाई करके भी फाइनल लिख सकते हैं। देखें आगे ये 8 नंबर में है रूट 10x। आप देखिए रूट 10x है, अब रूट के अंदर में कोई भी क्वेश्चन हो, साइन में रहे या ट्रिग्नोमेट्री कोई भी
रेशियो में रहे। तो यहाँ से देखिए रूट 10x है, तो यहाँ पे 10x लिखना पड़ेगा। ये रूट में, अब देखें रूट के अंदर में, अगर ये रूट के अंदर में अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x होता है। अगर रूट 10x है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 10x लिखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये रूट x का फॉर्मूला लगेगा 1/2 रूट x का, और ये 10x चैन रूल के नियम से यहाँ पे आएगा बाय फाइनल हम dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ से देखें ये रूट 10x है, रूट 10x कहने मतलब ये रूट x का ही फॉर्मूला लगेगा 1/2 रूट 10x होगा इनटू, और ये 10x का डिफरेंशिएशन मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ, आप प्लीज़ जाके देखें वहाँ से। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x होता है। आप यहाँ से क्या करें, सेक स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर x होगा बाय 2 रूट 10x होगा। ये क्या होगा, dy/dx का वैल्यू होगा। आप 9 नंबर देखें, 9 नंबर भी सेम टाइप का ही है, चेन रूल का नियम से बनेगा। 9 नंबर में है 5 + 7x टू द पावर 6 है। फिर से अगेन लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ से डिफरेंशिएशन करें dy/dx इक्वल टू, ये dy का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं 5 + 7x टू द पावर 6, और ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैंने बताया 5 + 7x टू द पावर 6 है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया और चेन रूल के नियम से यहाँ पे आप यहाँ से लिखे 6 × 5 + 7x टू द पावर, यहाँ 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे 5 होगा इनटू कांस्टेंट टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 0 होगा प्लस ये 7 होगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, टोटल टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 1 होगा 42 इनटू ये टर्म पूरा होगा 5 + 7x टू द पावर 5, ये होगा आंसर। ये dy/dx का होगा वैल्यू। आप इसी तरह से 10 नंबर 3 - 4x टू द पावर 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पे है 3 - 4x टू द पावर 5। यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम, तो ये होगा 3 - 4x टू द पावर 5 लिखेंगे, और ये 3 - 4x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और ये चेन रूल के नियम से यहाँ पे आएगा 3 - 4x और x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से 5 होगा इनटू ये 3 - 4x टू द पावर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4 होगा इनटू कांस्टेंट टर्म का 0 - 4 बाहर होगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई एक टर्म को 0 से करेंगे और फिर ये करेंगे 4 से भी करेंगे, सपोज करेंगे 0 होगा, और ये वाला टर्म के साथ करेंगे तो माइनस 5 4 जा हो जाएगा 20, और ये टर्म पूरा लिखेंगे 3 - 4x टू द पावर, ये होगा। इसी तरह से दोस्तों मैं एक्सरसाइज 10 A का आगे भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। आप अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को इसी तरह से देखिए। ये 10 से आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।